चलिएगा, हेडिंग डालेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, जो मेथड नंबर 1 है आपका, दैट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। ये पहला मेथड डेवलप हुआ था लर्निंग कर्व के एप्लीकेशन के लिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। ध्यान से समझना क्या मेथड, लिखें whenever production increases, whenever production increases and becomes double, preceding नहीं, कोमल ये सेकंड ग्रुप वाली क्लास है ना, तो जो कल चल रहा था टॉपिक, तो whenever production increases and becomes double of the preceding, then a constant learning rate will be applied on average time of हाँ, इवनिंग में तो क्लास थी ना सेकंड ग्रुप की। whenever production increases and becomes double of the preceding, then a constant learning rate will be applied on average time of previous level, on average time of previous level। ठीक है, तो पॉइंट क्या बोल रहा है वो समझना आप मेरी बात को। जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़कर डबल होगा, तो एक कांस्टेंट लर्निंग रेट अप्लाई होगी किसके ऊपर, एवरेज टाइम के ऊपर वो परसेंटेज लगेगी। और एवरेज टाइम कौन सा, जस्ट उसके प्रीवियस लेवल का जो एवरेज टाइम होगा। ठीक है, तो अ कांस्टेंट लर्निंग रेट विल बी अप्लाइड ऑन एवरेज टाइम ऑफ प्रीवियस लेवल to calculate average time of
करंट लेवल लीजिएगा, ये मैंने डेफिनेशन दे दी मेथड नंबर 1 विच इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। बस ये मेथड बोलता है प्रोडक्शन बढ़े और बढ़कर डबल हो जाए प्रीसीडिंग के कंपैरिजन में, तो आपकी एक गिवन कांस्टेंट लर्निंग रेट प्रीवियस लेवल के एवरेज टाइम पर अप्लाई होगी, ताकि आप अपने करंट लेवल का टाइम निकाल सको। अब ये अप्लाई कैसे होता है देखिएगा, आइएगा लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया हुआ है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट को बनाने में 40 आवर्स लगे। आपको लर्निंग रेट दे रखी है 90%, लर्निंग रेट दे रखी है 90%। ऑर्डर साइज 8 यूनिट्स, ऊपर कर देते हैं ये लो, ये लो। ऑर्डर साइज है 8 यूनिट्स, कैलकुलेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स का टोटल टाइम आपको निकालना है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या 8 यूनिट डबल की रेंज में आती हैं? क्या 8 यूनिट डबल की रेंज में आती हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर 8 यूनिट डबल की रेंज में आती हैं, तो अब मुझे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करना है। तो अब आपको देखना है कि अप्लाई होगा कैसे, देखिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने यहां लिया क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, फिर यहां लूंगा एवरेज टाइम, और यहां मेरे पास आ जाएगा टोटल टाइम। देखिएगा, पहली यूनिट बनी, तो पहली यूनिट का तो एवरेज और टोटल बराबर ही होगा। 40 एवरेज है और 40 ही आपका टोटल हो गया। आइएगा, एक का डबल करते हैं, यानी एक का डबल हुआ 2। अब चूंकि ये डबल आ गया, तो जो लर्निंग रेट है वो प्रीवियस लेवल पर अप्लाई हो जाएगी। 40 का 90% यानी 36 आ गया। तो टोटल समय लग गया 2 यूनिट का 72। टोटल समय लग गया 72। 2 का डबल किया 4, 2 का डबल किया 4, तो वापस से लर्निंग कर्व लगेगा 36 का 90%, दैट इज 32.4 इंटू 4।
तो ये आ गया 129.6 और 4 का डबल हुआ 8, तो 32.4 का 90%, 29.16 इंटू 8 किया तो 233.28 आ गया। तो लीजिए, उसने आंसर क्या मांगा था आपसे, 8 यूनिट का टोटल टाइम निकालिए, तो हमारे पास आंसर आ गया टोटल टाइम फॉर 8 यूनिट्स इज 233.28, 233.28 हमारे पास टोटल टाइम आ गया फॉर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स वेयर लर्निंग कर्व इज 90%। एग्जाम्पल लिखें, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट को बनाने का समय 100 आवर्स आपको दे रखा है। एग्जाम्पल वापस दिखाऊं, ये लो, ये रहा एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। आपको दे रखा है लर्निंग रेट, आपके पास है 80%, लर्निंग रेट आपके पास है 80%। ऑर्डर साइज 16 यूनिट्स का ऑर्डर साइज आया है। कैलकुलेट टोटल टाइम फॉर 16 यूनिट्स। ये लीजिए, मुझे 16 यूनिट का टोटल टाइम निकालना है। जल्दी से मुझे बताइए, क्या 16 डबल की रेंज में है? बिल्कुल है, 1 2 4 फिर 8 और फिर 16। तो अगर 16 डबल की रेंज में है तो लीजिए, मुझे वापस से एक चार्ट बना देना है। तो अगर 16 डबल की रेंज में है तो आइए, सॉल्यूशन, सबसे पहले यहां ले लिया प्रोडक्शन, यहां आएगा एवरेज टाइम और यहां मैं निकालता चलूंगा टोटल टाइम। पहली यूनिट में लगने वाला समय 100, तो टोटल भी 100। इसको डबल किया तो टाइम लगेगा 80 और टोटल टाइम हो गया 160। क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन को डबल करूंगा, प्रीवियस लेवल के एवरेज टाइम पर लर्निंग रेट अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने लर्निंग रेट को अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये टाइम आ गया। 2 का डबल किया 4, तो 80 का 80% यानी 64। टोटल टाइम लगेगा 256। 4 का डबल 8, तो 64 का 80% यानी 51.2। 409.6 और 8 का डबल 16, तो 51.2 का 80% 40.96 और इंटू 16 655.36। बोलिए, बात समझ में आ रही है? बेसिक रूल है बिल्कुल। पहला मेथड बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, बस लिमिटेशन क्या थी इस मेथड की,
प्रोडक्शन बढ़कर डबल की रेंज में आना चाहिए। अगर वो डबल की रेंज में आएगा तो ही आपका क्या होगा, आपका ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड लर्निंग कर्व के लिए अप्लाई होगा। आइए एग्जाम्पल, टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट 50 आवर्स, लेबर रेट ₹12 पर आवर, 12 रुपए की लेबर रेट है। लर्निंग रेट 80% आपकी लर्निंग रेट है। ऑर्डर साइज है 8 यूनिट्स। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट फॉर ऑर्डर ऑफ 8 यूनिट्स। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए 8 यूनिट का ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को पूरा करने की लेबर कॉस्ट क्या होगी। तो देखिएगा, मुझे ये पता है कि लेबर का जो पेमेंट होना है वो आवर्स के बेसिस पर होना है। लेबर कॉस्ट जो कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे, लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय 12। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, लेबर आवर्स। लेबर आवर्स के लिए लर्निंग रेट अप्लाई हो रही है और लर्निंग रेट में मुझे पता है कि 8 डबल की रेंज में आएगा। तो आइए क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम और टोटल टाइम। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। पहली यूनिट का समय 50, ये आपको दे रखा है। लर्निंग रेट 80% है तो 80% अप्लाई कर दीजिए। 50 का 80% हो गया 40, 40 का 80% हो गया 32 और 32 का 80% आ गया 25.6। ये लीजिए, 8 यूनिट को बनाने में जो आपका टोटल समय लगेगा वो 204.8 लगेगा और रेट हमें पता ही है। तो 204.8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए, ये मेरे पास लेबर कॉस्ट आ गई 2457.60। तो ये लीजिए, मैंने अपने ऑफर के लिए क्या निकाल दी, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर। तो अब जानते हो मैनेजमेंट की समस्या दूर हो गई और नाउ मैनेजमेंट कैन कोट प्राइस फॉर द ऑर्डर इफ इट बिकम्स डबल ऑफ द प्रेसिडेंट। मैनेजमेंट के उन ऑर्डर की समस्या दूर हो गई जो ऑर्डर डबल की रेंज में आएंगे। तो आइए जरा हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, सेलिंग प्राइस या कोटेड प्राइस कैसे निकालोगे। तो लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट
हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर द ऑर्डर। क्योंकि एक्चुअली में ये सारी वर्किंग इसी वजह से तो आई, क्योंकि मुझे जो ऑर्डर आया है उसकी सेलिंग प्राइस कोट करनी थी। तो अब मैं ये निकालूंगा कि उसकी सेलिंग प्राइस कैसे आएगी। तो आइए, सबसे पहले मैंने ले लिया डायरेक्ट मटेरियल। लीजिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने ले ली। फिर लीजिए, मैंने ले ली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर मैंने ले लिए वेरिएबल ओवरहेड्स। प्रोडक्ट को बनाने में जो वेरिएबल ओवरहेड्स लगे वो आ गए। फिर मैंने ले लिए फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। इस टोटल कॉस्ट में प्लस कर दूंगा डिजायर्ड प्रॉफिट। इसमें प्लस कर दूंगा डिजायर्ड प्रॉफिट। लीजिए, अब अगर मैंने डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। तो डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। ये मेरा ऑब्जेक्ट था फर्स्ट मेथड के द्वारा लेबर आर्स को ढूंढने का, ताकि मैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर की क्या निकाल सकूं, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकूं। बताइए, बना लिया सबने ये चार्ट? यानी मुझे अल्टीमेटली ये निकालना है, लेबर का टाइम निकालना है, लेबर कॉस्ट निकालनी है। आफ्टर दैट जो ऑर्डर मेरे पास आया है, मुझे उस ऑर्डर की एक सेलिंग प्राइस क्या करनी है, कोट करनी है। आई, लिखेंगे नोट नंबर 1, रिगार्डिंग वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड जो हम ऊपर ले रहे हैं, अब उनको लेने के रेस्पेक्ट में हमारे पास कुछ दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कि जब हम वेरिएबल ओवरहेड को सेलिंग प्राइस निकालते समय इंक्लूड करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिएगा, सुन ले एक बार, वेरिएबल ओवरहेड्स कैन बी
बेस्ड ऑन वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड हो सकते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और कैन बी बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। लेबर आवर्स क्वेश्चन में आपको जो वेरिएबल ओवरहेड दिए जा सकते हैं वो या तो बेस्ड हो सकते हैं यूनिट्स के ऊपर या वो बेस्ड हो सकते हैं लेबर आवर्स के ऊपर। अब जरा सोचिए, अगर वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स पर बेस्ड हैं तो लर्निंग कर्व से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लर्निंग कर्व आर्स पर लग रहा है, यूनिट्स पर नहीं। तो अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर बेस्ड हैं तो नो लर्निंग कर्व, यानी वेरिएबल ओवरहेड निकाल लूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स पर बेस्ड है तो लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होगा। आप डायरेक्टली वेरिएबल ओवरहेड जब अपनी कॉस्ट शीट में लिखोगे तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट पर बेस्ड होगा। लेकिन अगर वेरिएबल ओवरहेड आवर्स पर बेस्ड है लर्निंग कर्व विल अप्लाई, लर्निंग कर्व अप्लाई होगा। यानी लेबर आवर्स कैलकुलेटेड, आपने जो लेबर आवर्स कैलकुलेट किए हैं ड्यू टू लर्निंग कर्व एप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर दोगे रेट पर आवर से, मल्टीप्लाई कर दोगे रेट पर आवर से। तो मेरी बात समझ आ रही है? वेरिएबल ओवरहेड के रेस्पेक्ट में मेरे पास दो बातें हैं, या तो मेरे वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स पर बेस्ड हो सकते हैं या मेरे वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर्स पर बेस्ड हो सकते हैं। अगर यूनिट पर बेस्ड है तो ध्यान रखना कोई लर्निंग कर्व ओवरहेड पर नहीं लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड पर लर्निंग कर्व नहीं लगेगा। लेकिन अगर वेरिएबल ओवरहेड आवर्स पर बेस्ड है तो लर्निंग कर्व विल अप्लाई। तो मुझे वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन में भी लर्निंग कर्व को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितने लेबर आवर्स लर्निंग कर्व की वजह से लिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट पर आवर से। आइएगा इस बात को भी अब अपन एग्जांपल से समझते हैं। लिखें एग्जांपल। एग्जांपल ध्यान से सुनना। आपको दे रखा है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम फॉर
फर्स्ट यूनिट मान लीजिए 50 आवर्स, लर्निंग रेट आपको दे रखी है 80%, लेबर कॉस्ट ₹20 पर आवर, लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है ₹20 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स ₹12 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड ₹12 पर आवर है। ऑर्डर साइज 8 यूनिट्स। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड फॉर द ऑर्डर। फॉर द ऑर्डर आपको दो बातें निकालनी है, एक तो लेबर कॉस्ट निकालनी है, साथ में वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर पर, यह भी आपको कैलकुलेट करना है। तो बस केवल एक बात सोच लो, क्या वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स पर बेस्ड है या वेरिएबल ओवरहेड आवर्स पर बेस्ड है? तो पता लग रहा है आवर्स पर बेस्ड है। तो आइएगा, चलिएगा, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टाइम फॉर द ऑर्डर। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, देन आपके पास है एवरेज टाइम, और टोटल टाइम। एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये आपके पास प्रोडक्शन आ गया। बताइए पहली यूनिट को बनाने का समय कितना दे रखा है आपको, 50 है, और 80% हमारी लर्निंग रेट है। 50 का 80% हो गया 40, 40 का 80% हो गया 32, और 32 का 80% हो गया 25.6। 80, 32 इंटू 4 ये हो गया 128, और 8 इंटू 25.6 204.8। ये लीजिए, ये आपके पास क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन आ गया, एवरेज टाइम आ गया, और टोटल टाइम आ गया। आइए सबसे पहले लेबर कॉस्ट निकालेंगे, तो लेबर कॉस्ट लगेगी 204.80 इंटू 20 रुपए। लीजिए, ये तो मेरी इस ऑर्डर की लेबर कॉस्ट हो गई। वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर आवर्स पर बेस्ड है वेरिएबल ओवरहेड, तो आवर्स वही लोगे जो आपने कैलकुलेट किए, यानी 204.80 इंटू 12, ये आपके वेरिएबल ओवरहेड आ गए। 204.8 इंटू 12, 2457.6। भाई सीधी सी बात है, जितने आवर्स लेबर काम करेगी उतने ही आवर्स के बराबर आपके ओवरहेड लगेंगे। क्यों? क्योंकि आवर्स पर बेस्ड आपको वेरिएबल ओवरहेड गिवन है।
तो बताइए क्या ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर्स पर बेस्ड है तो लर्निंग कर्व विल अप्लाई, और लर्निंग कर्व विल अप्लाई तो आवर्स वही लोगे जो लर्निंग कर्व पर बेस्ड है। आइए अरे यार गुन्नू मैं लिखेंगे एग्जाम्पल। टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट है 20 आवर्स। लर्निंग रेट है 80%। ऑर्डर साइज है 4 यूनिट्स। लेबर रेट है ₹40 पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड है ₹2000 पर यूनिट। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड फॉर द ऑर्डर। हमें उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए लेबर कॉस्ट निकालनी है और वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट निकालना है, बट हियर वेरिएबल ओवरहेड आर नॉट बेस्ड ऑन लेबर। आपके जो वेरिएबल ओवरहेड है वो लेबर आवर्स पर बेस्ड नहीं है। अब अगर वो लेबर आवर्स पर बेस्ड नहीं है तो इनको निकालने में लर्निंग रेट से लेना देना नहीं है। लर्निंग की वजह से जो आवर्स हैं उनसे वेरिएबल ओवरहेड का कोई लेना देना अब आपका नहीं रहेगा। आइए सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम और टोटल टाइम। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। समय कितना था 20, इसका 80% हो गया 16, और 16 का 80% आ गया 12.80। 32। ये लीजिए टाइम तो आपके पास कैलकुलेट हो गया कि ड्यू टू द लर्निंग इफेक्ट 4 यूनिट के ऑर्डर को पूरा करने का समय जो लगेगा वो 51.2 आवर्स लगेंगे। आइएगा लेबर कॉस्ट निकालते हैं। 51.2 इंटू लेबर की रेट कितनी है 40 रुपए पर आवर इंटू 40, 51.2 इंटू 40। तो यानी इसका मतलब ये हो गया लेबर कॉस्ट जो इस काम को पूरा करने में लगेगी 2048। वेरिएबल ओवरहेड कितने दे रखे हैं 2000 पर यूनिट ले लिए। चलिए तो अगर 2000 पर यूनिट है तो 2000 इंटू 4 यूनिट मैंने बनाई है, तो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 8000 चार्ज हो गया। ये लीजिए, ये मेरे पास इस पर्टिकुलर ऑर्डर की लेबर कॉस्ट भी आ गई और वेरिएबल ओवरहेड भी आ गए। तो मेरे हिसाब से आपको वेरिएबल ओवरहेड के रिगार्डिंग दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी।
अगर वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन आवर्स है तो लर्निंग कर्व लगेगा, अगर बेस्ड ऑन यूनिट है तो लर्निंग कर्व नहीं लगेगा। आइए नोट नंबर 2, वेरिएबल कैसे आया? आपका ऑर्डर कितनी यूनिट का था? 2000 रुपए पर यूनिट लग रहे हैं और ऑर्डर साइज था 4 यूनिट, तो वेरिएबल ओवरहेड कितने हो गए? 2000 रुपए पर यूनिट इंटू 4, तो 8000 हो गया ना? क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ गया? वेरिएबल ओवरहेड का पॉइंट आ गया समझ में? रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड, एक नोट हमने पढ़ा वेरिएबल ओवरहेड को निकालने के रेस्पेक्ट में, अब मैं बात करूंगा फिक्स्ड ओवरहेड के रेस्पेक्ट में, यानी रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड। रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कैन बी फिक्स्ड अमाउंट, ये लीजिए फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में फिक्स्ड अमाउंट गिवन है इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज, यानी ऑर्डर भले ही कितनी भी यूनिट का आ जाए, मेरे जो फिक्स्ड ओवरहेड लग रहे हैं वो 12,000 रुपए लगेंगे। भाई फिक्स्ड ओवरहेड क्या होते हैं? फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, यही तो डेफिनेशन होती है फिक्स्ड की। तो मैं बोल रहा हूं कि जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो क्वेश्चन में एक फिक्स्ड अमाउंट गिवन है which is irrespective of the order size. What does it mean? Whatever is the order size, it does not affect the fixed overhead. 4 यूनिट का ऑर्डर आएगा तो भी उतने ही लगेंगे, 8 यूनिट का ऑर्डर आएगा तो भी उतने ही लगेंगे। एक फिक्स्ड अमाउंट गिवन होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज। बताइए, जब एक फिक्स्ड अमाउंट गिवन है तो क्या आपको लगता है अब इस पर कोई लर्निंग कर्व लगेगा? काम को कितना जल्दी कर दो, कितना देरी से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट है इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर साइज से फिक्स्ड ओवरहेड के होने और न होने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो लीजिए नो लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होगा। Fixed amount will be considered for calculation. ये लीजिए पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर फिक्स्ड अमाउंट गिवन है
इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज, तो लर्निंग कर्व नहीं लगाओगे और जो फिक्स्ड अमाउंट दिया गया है कैलकुलेशन में वही काम में ले लोगे। फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन आवर्स यानी absorption rate is decided by management on labor hours। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड होते तो फिक्स्ड हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इन फिक्स्ड ओवरहेड को जब हम एब्सॉर्ब करेंगे, आप ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके हैं, एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बेसिस पर रिकवर करने के बारे में सोचना कि भैया मेरा ये जो फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट है मैं इसे किस बेसिस पर रिकवर करना चाहता हूं। क्या मैं इसे पर यूनिट पर रिकवर करना चाहता हूं या मैं इसे आर्स पर रिकवर करना चाहता हूं। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड की जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो किस पर बेस्ड है, लेबर आर्स पर बेस्ड है। नाउ अगेन अगर ये लेबर आवर्स पर बेस्ड है तो लर्निंग कर्व विल अप्लाई। तो यह सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन रेट के द्वारा होगा और वो एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर्स पर बेस्ड होगी, जब मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया तो दैट मींस अब मुझे लर्निंग कर्व इस पर भी लगाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरहेड की रेट जब मैं चार्ज करूंगा तो एक्चुअल लेबर आवर्स पर चार्ज हो जाएगी। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। एब्जॉर्प्शन रेट इज गिवन, वो एब्जॉर्प्शन रेट क्वेश्चन आपको निकाल कर दे देगा कि भैया 5 रुपए पर आवर की रेट है, 8 रुपए पर आवर की रेट है, 12 रुपए पर आवर की रेट है। तो एब्जॉर्प्शन रेट इज गिवन। और दूसरी सिचुएशन बनेगी एब्जॉर्प्शन रेट इज नॉट गिवन। ये तो तय हो गया कि आपके जो ओवरहेड हैं वो एब्जॉर्प्शन रेट पर बेस्ड होंगे और एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर्स पर बेस्ड होगी। तो लर्निंग कर्व विल अप्लाई, ये भी डिसाइड हो गया मेरा। यहां नो लर्निंग कर्व और यहां लर्निंग कर्व अप्लाई। लेकिन अब बात यह आई कि एब्जॉर्प्शन रेट गिवन भी हो सकती है और एब्जॉर्प्शन रेट मिसिंग भी हो सकती है। एब्जॉर्प्शन रेट गिवन भी हो सकती है और एब्जॉर्प्शन रेट मिसिंग भी हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जब रेट दे ही दी गई, लीजिए लेबर आवर्स कैलकुलेटेड
इनटू रेट पर आवर। बात समझ में आ रही है? अगर एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है तो लेबर आवर्स कैलकुलेटेड जो आपने लर्निंग कर्व से निकाले हैं और मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कर दोगे। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन रेट गिवन नहीं है तो पहले रेट निकालो। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट रेट, और रेट कैसे निकलती है ये भी आप पढ़ चुके हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव लेबर आवर्स। ऑलरेडी आप ग्रुप 1 कॉस्टिंग चैप्टर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करना सीख चुके हो। तो अगर रेट गिवन नहीं है तो आर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, यानी टोटल टाइम, फिर उसमें से माइनस कर दोगे आइडल टाइम, माइनस कर दोगे मेंटेनेंस टाइम, यानी टोटल ओवरहेड को डिवाइड करूंगा प्रोडक्टिव या नॉर्मल जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उससे मेरे पास रेट आ जाएगी। और रेट आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तब मैं कैलकुलेट कर लूंगा फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेबर आवर्स कैलकुलेटेड इनटू रेट पर आवर। ये लीजिए, ये आपके पास सेकेंड पॉइंट का पूरा डेटा आ गया। यानी अगर लर्निंग कर्व लग रहा है तो एब्जॉर्प्शन रेट गिवन हो सकती है या एब्जॉर्प्शन रेट मिसिंग हो सकती है। अगर गिवन है तो डायरेक्ट निकाल लो फिक्स्ड ओवरहेड का हिस्सा, और अगर एब्जॉर्प्शन रेट मिसिंग है तो पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालो और फिर उस रेट से ओवरहेड निकाल लो। और या अगर क्वेश्चन में एक फिक्स्ड अमाउंट दिया हुआ है तो लर्निंग कर्व की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली जो फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया है वही फिक्स्ड अमाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये आपके पास मैंने दोनों वर्किंग समझा दी। लेबर आवर्स की वर्किंग आप सीख चुके हो, वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता लग गया, और फिक्स्ड ओवरहेड का भी हमने कैलकुलेशन सीख ली है।